कथा का सूत्र आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रकरण में था कि खर ने अपने बहुत बली 14 राक्षसों को श्री राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने भेजा और वे आए। उनके साथ शूर्पणखा भी थी और वे सब के सब श्री राम ने उन्हें मार दिया। और इतनी अकस्मात और इतनी सरलता से जब श्री राम ने उन्हें समाप्त कर दिया तो शूर्पणखा को थोड़ा, जिसे कहते हैं, अब वह पहले ही अपमानित है, अंग भंग हो चुके हैं कुछ, नाक कान। फिर वहां से इधर आई है मार्ग दिखाते हुए। और अब जो सहायता के लिए लोग भेजे गए थे वे भी मारे गए। तो वह त्रस्त भी है, संत्रस्त भी है, घबराई हुई भी है, दुखी भी है, पीड़ित भी है और निराश भी है, सभी प्रकार के भावावेशों से युक्त है। और फिर वह वापस अब खर के पास आती है लौटकर, और आकर खर को धिक्कारती है कि तुम कुछ नहीं है। हम्म तुमने तुम मुझे बचाने के लिए तुमने कुछ ठीक से यत्न नहीं किया, तुम्हें राम से भय लग रहा है ना? तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं मार देते हो? दो साधारण मनुष्य ही तो हैं वे। और इस प्रकार खर को उत्तेजित करती है। अब आगे की कथा। एवमाधर्षितः शूरः शूर्पणख्याखरस्तदा उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः। खर मुग्ध है संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जो अच्छा नहीं है। खर का एक पशुजन युक्त, पशु प्रधान अर्थ भी होता है। हम्म, तो वस्तुतः उसका नाम यहाँ तो न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीणजीवितम् आत्मदुश्चरितः प्राणान् हतो यो अद्य विमोक्ष्यति। बाष्पः सङ्क्रियतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम्। ये सब खर बोल रहे हैं, अर्थ मैं बताऊंगी, अभी थोड़े पढ़ लूं। परश्वः तस्याद्य मन्दप्राणस्य संयुगे रामस्य रुधिरं रक्तमूर्णं पास्यसि राक्षसी। सा प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वचनाच्युतम् प्रशशंस पुनम् और्ख्याद् भ्रातरं रक्षसां वरम्। तया परुषितः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद दूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा। चतुर्दश सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम् नीलजीतु नीलजीमूतवर्णानां घोराणां क्रूरकर्मणां सर्वोद्योगमुदीराणां रक्षसां सौम्यकारय उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्यधनुञ्चि च शरांश्चित्रांश्च खड्गश्च शक्तिश्च विविधः शितः
अग्ने निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदः। इति तस्य ब्रुमाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वैषबलैर्युक्तमाचचक्षे अथ दूषणः। अभी कथा है कि जब शूर्पणखा खर को भली भांति धिक्कार चुकी, लज्जित कर चुकी और इस बहाने उत्तेजित भी कर चुकी। कि उद्देश्य तो शूर्पणखा का केवल भाई को ओ, आकर अपनी व्यथा कथा सुनाना ही नहीं है। उद्देश्य यह भी है कि भाई जाए और प्रतिकार ले जिन्होंने बहन पर आक्रमण किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शूर्पणखा को प्रारंभ ही से शूर्पणखा को अपने इन महाबली भाइयों पर बहुत अभिमान है। जब शूर्पणखा श्री राम के पास आई है, थोड़ा उस घटना पर ध्यान देंगे तो क्या था। घटनाक्रम यह था कि महर्षि अगस्त्य के आश्रम में, क्योंकि वे उनके दर्शन करना चाहते थे, श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे हैं, कुछ समय बिताया है। और महर्षि अगस्त्य ने उन्हें चलते हुए कुछ विशेष अस्त्र शस्त्र दिए हैं, जो बहुत उनके पास यानी शस्त्रागार है, जहां उनके पास जो यानी विश्व के कुछ बहुत विशेष धनुष और अ, ऐसे विशेष अ, प्रहार करने वाले बाण और कुछ विस्फोटक, उस प्रकार की अग्निशिराएं जैसे बाण हैं। और रत्न जड़ित भी हैं उनमें। एक एक आता है क्या, वैष्णव या क्या, जो धनुष था उनका, वे भी देते हैं, जिसका मैंने पिछली बार भी उल्लेख किया कि अ, श्री राम अपने साथ वहां अयोध्या से भी अपने निजी अस्त्र शस्त्र लेकर चले हुए हैं। विराध का जब समय होता है तब कुछ उन्हें प्रयोग करते हैं। तो यह सब उनके साथ है पहले से साथ में। और फिर जो सन्यासी ऋषि हैं, हम हमारी एक आज की सोच में एक कुछ ऐसा भर दिया गया है कि जो ऋषि हैं या जो सन्यासी हैं या जिनके आश्रम हैं, वे केवल जिसे कहते हैं कि अध्यात्म में आंख बंद करके डूबे रहते हैं। वस्तुतः जो ऋषि गण हैं और उनके आश्रम हैं, वे सभी प्रकार के अध्ययन अध्यापन के केंद्र हैं। महर्षि विश्वामित्र जब लाए, उन्होंने पूरी कितने वर्ष तक उन्हें श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास रख उन्हें अस्त्र शस्त्र की, आयुध की पूरी शिक्षा दी। नहीं, जैसे ग्रेजुएशन तक आप बिताते हैं किसी विश्वविद्यालय में। फिर वहां पर एक आश्रम आता है जिसे महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि यह जो अब तक के हमारे जितने आचार्य हुए हैं, उनमें से सबसे बड़े आचार्य शिव का यह आश्रम था। सदियों पुराना है, कभी था उनका यह आश्रम। अर्थात कभी वह विद्या का सबसे बड़ा जो स्थान था, वह आचार्य शिव का आश्रम है रहा। और इसी प्रकार अन्य ऋषियों के पास भी जब आते हैं तो उनके पास बहुत सारे लोग उन आश्रमों में रहते हैं। कुछ तो अकेले रहते हैं, कुछ के आश्रम बने हैं, आश्रमों के भीतर लोग हैं। उन परिसरों में विभिन्न लोग रहते हैं और वे विविध प्रकार की विद्याओं और उनके अभ्यास में लगे हुए हैं। और विद्या का अर्थ केवल, हम जैसे यदि आज वेद की भी बात करें, वैदिक विद्याओं में, तो लोग अभी मुख्यतः ये समझते हैं कि वेद का अर्थ है कि पूजा पद्धति।
नहीं, उसमें सभी, उसमें आयुध भी है, उसमें विज्ञान भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें कृषि शास्त्र भी है, सभी प्रकार के वेदांग, इसीलिए जो वेद के अंग बताए गए, आयुर्वेद भी है, सभी है। तो ये सभी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं में लगे हुए लोग हैं। उनमें आयुध, अस्त्र शस्त्र का भी एक है, और यानी जिसे कहना चाहिए लेबोरेटरीज, आप बोल रहे आज की भाषा में, उस प्रकार की के संग्रह भी हैं वहां, कि कई चीजों की जांच पड़ताल, उन पर विविध लोग अभ्यास कर रहे हैं, नए फैक्ट पता कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वहां से वे लेते हैं और आ जाते हैं पंचवटी में, क्योंकि अब उनका और बड़ा अच्छा समय बीत रहा है। और भाई कहते हैं अरे अब तो एक ही वर्ष बचा है हमारा, कितना अच्छा सब, हेमंत ऋतु आ गई है। रास्ते में उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु कहते हैं, महर्षि अगस्त्य और पंचवटी के इस आश्रम के बीच मार्ग में जटायु हैं, जो महाराज दशरथ के मित्र रहे हैं। और जो जटायु हैं वे भी जिसे कहना चाहिए वो बाज हैं, गिद्ध है, पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों में। ऐसा नहीं है, वे क्यों, वे गृध्रकूट पर्वत के का जो क्षेत्र है वे उसके राजा रहे हैं। और गृध्र को हम समझते हैं, गृध्र का अर्थ गिद्ध होता है, तो एक बड़ा पक्षी था गिद्ध जैसा, इस तरह। तो जटायु को वे अपना परिचय देते हैं, अपने पिता का नाम, कुल का नाम, वंश इत्यादि सब बताते हैं, परिचय होता है। और जटायु उन्हें कहते हैं कि आगे का, इससे आगे का क्षेत्र जो है बहुत भीषण है, किंतु तुम मुझे अपने पिता की भांति मानो, और मैं यहाँ तुम्हारे पिता के तुल्य हूँ, सीता पर ध्यान रखूंगा जब तुम लोग अपने व्यस्त होगे, इत्यादि इत्यादि। और बहुत अच्छा समय बीत रहा था, और शूर्पणखा आ जाती है एक दिन। और आते ही वह क्या कहती है, उसे अभिमान है अपने, उसे लगता है ये दो तो ऐसे ही आ गए हैं जंगल में, कौन बैठे हुए हैं इस भीषण इसमें, ना इनके पास बल है, ना इनके कुछ, इनके जैसे कुछ लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। और आते ही अभिमान में कहती है, मेरे तो 5 भाई हैं, पौलस्त्य वंश का जो राजा है, पौलस्त्य कुल का जो बच्चे बेटे हैं, वे 5 मेरे भाई हैं। उनमें रावण जो है वह लंका का अधिपति है, कुंभकर्ण है और विभीषण, और 2 भाई यहीं पास में हैं, उनके नाम खर और दूषण है। तो 5 भाइयों की वह शूर्पणखा बहन है। और इस बात पर उसे अभिमान भी है कि महापराक्रमी और महाबली मेरे भाई हैं। और श्री राम के पास क्या है, कुछ नहीं है, एक भाई साथ में है, पत्नी साथ में है, साधारण मनुष्यों की तरह जो वनवासियों की भांति तपस्वियों की वेशभूषा में है। शूर्पणखा को नहीं पता इनकी शक्ति क्या है, इनका बल क्या है, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, अगस्त्य से इनको क्या, महर्षि अगस्त्य से इन्हें क्या मिला है, या जटायु, उन्हें अभी कुछ आभास नहीं है। और वह प्रकट भी नहीं हुआ था, अभी प्रकट इतना हुआ जब पहली बार 14 राक्षस खर ने भेजे, और वे सबके सब ध्वस्त पस्त निरस्त हो गए। अब शूर्पणखा के, जिसे कहना चाहिए थोड़े चौकन्नी अब उसे लगा कि इतना मामला सरल नहीं है जैसा मैंने सोचा था, कि कोई एक आएगा, एक दो और आके मार देंगे। तो अब उसके पास जिसे क्या चुनौती यह है कि वह अपने भाई को कहे कि ये जो 2 भाई मैं देख कर आई हूं, ये इतने सरल नहीं है कि इन्हें ऐसे ही कोई साधारण मनुष्य जाके मार देगा। उस अकेले ने जरा सी देर में 14 को मार दिया है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि के शब्द 14 सहस्र आया है, लेकिन सहस्र का अर्थ हर बार सैकड़ों में ही नहीं है, क्योंकि जहाँ एक लंबी जहाँ पर उसकी सघनता बतानी हो, चाहे शक्ति की सघनता है, चाहे प्रतीक्षा की सघनता है। हमने पीछे जब विश्वामित्र के प्रसंग में भी जब एक आया है, संतान को लेने आते हैं, वहां भी कहते हैं 60 सहस्र। तो 60 सहस्र का अर्थ है कि लंबे पीड़ादायक 60 वर्ष बिना संतान के, इस प्रकार का, इस आयु तक। तो मेरी आयु इतनी वैसी रही। तो यहाँ भी सहस्र का अर्थ मुझे नहीं लगता कि यहाँ सहस्र का अर्थ सैकड़ों की या हजारों की उसमें लिया जाना चाहिए। तो यहाँ यह है कि बहुत
14 थे और उनके साथ 14 मुख्य थे, उनके साथ कुछ अधिक लोग थे और वे सब जा चुके हैं। और अब शूर्पणखा उसे डपटती है, धिक्कारती है। तो खर सुनता है और फिर कहता है कि जो तुम मुझे कह रही हो कि जिस प्रकार का विवरण तुम दे रही हो, उससे समझ में आता है कि दो सामान्य मनुष्य हैं और वे कोई राजा नहीं है, वे कोई कुछ नहीं है, जरा सी कुटिया में एक आश्रम में रहते हैं। और मैं तो इतना पराक्रमी हूं कि जैसे देखिए हिंसक प्राणी है ना, एक सामान्य मनुष्य क्या है, वह समझता है कि जो हिंसक प्राणी है वह अधिक बली है, क्योंकि जैसे सिंह है, सिंह मार के खा जाता है। हमें अहिंसक से भय नहीं लगता, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। हाथी से हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता, लेकिन सिंह से हमें भय लगता है। जितने भी हिंसक प्राणी हैं वे भयभीत करते हैं। तो राक्षस एक मनुष्यों का वह वर्ग है जो हिंसक है, जिनमें हिंसा, जिनके चरित्र में, व्यवहार में और आचरण में है। इसीलिए उनको उन्हें राक्षस कहते हैं कि हमें उनसे अपने आप को बचाकर, अपनी रक्षा करके, उनकी वृत्तियों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से और उनसे बचाकर रखना चाहिए, हमें अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तो यह वह वर्ग है राक्षस। और क्योंकि वे हिंसक हैं इसलिए उन्हें लगता है कि वे अधिक शक्तिशाली हैं ना, क्योंकि वे मार काट कर लेते हैं। तो संभवतः यही खर के मन में भी चल रहा है। खर को अभी तक आभास नहीं हुआ कि राम और लक्ष्मण, क्योंकि वे उस प्रकार से हिंसक नहीं है, वो कहता है मैं तो बहुत बल वाला हूं, तुम मुझे ये सब क्या बोल रही हो, है ना। और जो राम ने मेरी बहन के साथ और मेरे सैनिकों के साथ, राक्षसों के साथ जो किया है, मैं राम को आज उसका दंड दूंगा। हम्म। और मैं फिर कहते हैं कि मैं आज ही राम को ही नहीं, राम के भाई को भी आज मृत्यु देने वाला हूं। इसलिए तुम यह कल्पना, रोना, दुखी होना या चिंता करना, अधीर होना, या जो भी तुम्हारे मन में कुछ किसी प्रकार का भाव है, इसकी चिंता तुम छोड़ दो, उससे त्याग दो। क्योंकि आज वे लोग, उनका अंतिम दिन है, आज उन्हें समाप्त ही कर दूंगा मैं। और मैं ऐसे मारूंगा कि तुम जाकर उनका रक्तपान करना चाहो तो उनका रक्त पी सकती हो। मैं उसे ऐसी स्थिति में ला दूंगा। और शूर्पणखा को लगता है कि मेरा भाई मेरे कहने में आ गया है और यह मेरा प्रतिकार, बदला राम से और लक्ष्मण से ले लेगा। और वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर, है ना, उसकी प्रशंसा करने लगती है अपने भाई की कि अरे नहीं नहीं, तुम अच्छे हो, शाबाश। जैसे होता है कि तुम्हें बहन के कहने पर हम्म, इतना मनोबल है तुम्हारा बहन के सम्मान के लिए, तुम ये तत्पर हुए हो, तो बहन प्रशंसा करती है। तो खर के साथ क्या है कि पहले तो बहन, अभी कुछ देर पहले बहन धिक्कार रही थी, अब बहन प्रशंसा कर रही है। खैर अस्तु। तो ये दोनों बातें खर के साथ हो रही हैं। और जैसा कि शूर्पणखा ने कहा था, मेरा एक और भाई है। खर और दूषण नाम लिए थे, 5 भाई है ना, 5 में से 2 समीप ही थे। तो अब जो दूषण नाम का भाई है, अब यहाँ पता लगता है कि दूषण भी घर के आसपास ही कहीं है। और वह उस क्षेत्र का संचालन, जो सेना का संचालन है, दूषण के पास है। दूषण उसकी सेना का सेनापति है। अब खर दूषण को बुलाते हैं और बुलाकर कहता है कि क्या करो कि तुम, जो भी तुम्हारे पास सबसे तीव्र गति से चलने वाले वाहन हो,
है ना, व्यक्ति हों, लोग हैं, सैनिक हैं, इत्यादि इत्यादि। और सबसे ज्यादा उत्साहित है। ऐसी 14 टुकड़ियां जो हैं तुम तैयार कर लो युद्ध के लिए। और जो मेरा रथ है उसमें भी तीर हैं, तलवारें हैं, तरह तरह के बाण धनुष, जो भी कुछ उनके अस्त्र शस्त्र हैं सभी प्रकार के, वे सारे के सारे मेरे रथ में रख दो। और रथ को तैयार कर कर सारा यहाँ ले आओ। यानी अर्थ क्या है कि अब खर भी जाना चाह रहा है। क्यों कहते हैं कि दूषण के लिए यहाँ शब्द आया, पौलस्त्या नाम महात्मा नाम, कि जो पौलस्त्य वंशी, जो रावण का कुल है, पौलस्त्य वंशी जो राक्षस हैं, उनका जो राजा है रावण, हम यहाँ उस सारी राक्षसों की रक्षा के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ हैं, और हम पर आक्रमण हुआ है, हमारी बहन पर। और मैं चाहता हूं कि ये इन सब पौलस्त्यवंशी राक्षस जो यहाँ जाएंगे, कि जो 14 टुकड़ियां हम साथ लेकर जाएंगे, उनका नेतृत्व करते हुए मैं जाऊं। आगे आगे मेरा रथ रहेगा। हम्म। और हम राम पर और लक्ष्मण पर आक्रमण करेंगे। थोड़ी सी विचित्र बात लग सकती है, क्योंकि शूर्पणखा कह रही है कि वे दो अकेले हैं। अब 14 लोग गए हैं, वे भी मर चुके हैं, अब सेनापति जा रहा है, और सेनापति के साथ हर भी जाना चाहते हैं, 14 टुकड़ियां भी जाएंगी। तो अब जब दूषण को ऐसा आदेश मिला, जो उसका सेनापति भी है और भाई भी है छोटा, तो उसने उसके लिए, कहते हैं वो भी बड़ा सुसज्जित रथ था खर का, उसने उस रथ को अच्छे अच्छे जो घोड़े इत्यादि थे, रथ के घोड़े ले आए, जुत गया, तैयार हो गया, कस गई, है ना, जो घोड़ों की जो क्या बोलते हैं, कमान के लिए क्या होता है शब्द, तो वह सारी आ गई, उसकी लगाम, उनकी लगाम वगैरह कस दी। और उसमें सारे अच्छे अच्छे बढ़िया हथियार इत्यादि रख दिए, जिन्हें जैसा उसने सोचा कि पर्याप्त होंगे इस युद्ध के लिए जो श्री राम से होने वाला है, और लाकर उपस्थित कर दिया। कहते हैं कि अब वह थोड़ा रथ का वर्णन आता है, कि उस रथ के ऊपर बहुत ध्वज, और ध्वज स्त्रिश संपन्नम किंकिणी सदश्वयुक्तम सोमर्षादारूरोह खरोरथ। घर का वह जो रथ था उसमें अस्त्र शस्त्र तो थे ही थे, उसके ऊपर झंडियां, पताकाएं, झंडे इत्यादि लगे हुए थे। उसमें तरह तरह के आवाज करने वाले, है ना, किंग जो कहते हैं छोटी छोटी घंटियां, किंकिणी का विराजितम आया ना, तो घंटियां भी लगी हुई हैं जो ध्वनि करती हैं। और बड़े बढ़िया बढ़िया उसमें घोड़े जुते हुए हैं, सदश्व युक्तम ना, बहुत बढ़िया श्रेणी के कोटि के घोड़े उसमें लगे जुते हुए हैं। अब ऐसे समर्थ घोड़ों वाले सज्जित, अस्त्र शस्त्र से युक्त मजबूत रथ पर खर सवार हो जाते हैं। और आचार्य जी। Just from the previous episode, when Shurpanakha complained to her brother, Khal, that she has been humiliated, and Khal sent her along with her, who could guide them, 14 soldiers, and they were easily overpowered and killed by Sri Ram. And now Sri Shurpanakha returned to Khal
And then we have heard that she spoke in a derogatory terms to her brother, that you pretend to be very powerful, but your soldiers could not make any dent. And instead, they were instantly killed by Ram. So this is what kind of a person you are. You cannot protect your sister, etc. Having heard this, he now got angry, of course, and got disappointed also that his sister is using this kind of language for him. And then he suddenly calls for his chief of army, so to say, whose name is Dushan, and who also happens to be his younger brother. And he gives a command that now I will go myself, leading my best 14 soldiers. And here Maharishi Valmiki has mentioned Chaturdash Sahasrani. Sahasra literally means thousand, but in my view, wherever Maharishi Valmiki has used this term, it may mean thousand as well as he wants to exaggerate the particular feature. Like we have seen previously when Rishi Vishwamitra came to Emperor Dashrath and asked him that he would like to take his son Ram with him to his ashram for further training in warfare, etc. Then Dasharatha responded by saying that I have deep attachment to my son Ram because he was born when I had finished 60,000 years. He doesn't mean 60,000 years. He meant 60 years, but they were too long for him because he was not able to have a child in his home. So to exaggerate that these were 60 lengthy years, he is saying 60, Shashti Sahasrani verse. So this is probably a higher order soldiers, very, very skilled in warfare and very strong and powerful. That is why they are not called a Chaturdash only, but a Chaturdash Sahasrani. So now he has a group of higher order soldiers and he himself wants to lead them. So he gives this command to his commander, his younger brother also, Dushan, that you prepare everybody and I will be on a chariot that should be the fastest and it should have all the equipments, swords and everything. So make it happen that we can go for this campaign right now. And then we will now see in the remaining part of the section that Dushan does accordingly, and then they move for. In this particular section, the battle is not explained, except that the Khar decides to launch a campaign in his own leadership, and this makes Surpanakha happier. Now she feels assured that her enemies will be taken care of, namely Ram and Lakshman. So let us see how do they
depart for the campaign. ये मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, ये रह गया यहाँ से। इति तस्य ब्रुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदश्वैः शबलैर्युक्तमाचचक्षे अथ दूषणः ध्वजनिन् स्त्रिशसम्पन्नं किङ्किणीकविराजितं सदश्वयुक्तं सोमर्षादारुरोह खरोरथम् खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजं निर्यातेत्यब्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः सर्वरक्षसाम् ततस्तद्राक्षसं सैन्यं घोरवर्मायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवम् तास्त्वभिद्रवतो दृष्ट्वा राक्षसान् भीमविक्रमान् खरस्यापि रथः किञ्चिज्जगाम तदनन्तरम् स भीमवेगा समराजिकामा महाबला राक्षसवीरसेना तौ राजपुत्रो सहसाभ्युपेता मालाग्रहाणामिव चन्द्रसूर्यौ। जैसा मैंने बताया कि जब खर ने ऐसा आदेश दिया दूषण को कि इति तस्य ब्रुवाणस्य, कि ऐसा जब बोला, बोला अर्थात आदेशात्मक स्वर में बोला, बातचीत नहीं है। तो उसने सूर्यवर्ण का महारथ, सूर्यवर्ण यानी जैसे सूर्य की जैसी चमक है जिसमें, इतना चमकीला, सुसज्जित और बिल्कुल वेल फिटेड, जिसे कहना चाहिए अच्छी प्रकार सब गढ़ा हुआ और सब फिक्सचर है उसमें अच्छी, ताकि सुरक्षित रह सके। क्योंकि वह जो रथ होते हैं जो युद्ध में प्रयोग होते हैं कुछ राजाओं के, वे केवल वाहन ही नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। वे रथों, उन रथों की संरचना ऐसी होनी आवश्यक होती है कि वे जो सवार है उस पर, राजा या जो भी, वे रथ उन अपने सवारों की सुरक्षा भी कर सकें। जैसे कार है आज ना, कार का उद्देश्य, अभी तो हम केवल इसको युद्ध भूमि में तो नहीं ले जाते, इसे केवल मार्ग पर आवागमन के लिए प्रयोग होने वाला वाहन है कार या ट्रक या जितने भी वाहन हैं, यातायात के साधन है केवल ये। किंतु इनमें भी यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि दुर्घटना हो गई, ऐसी गति वाले इतने इतना मेटल होगा तो सवार पर ऐसे आघात लगेगा, ऐसे चोट लगेगी, ऐसी मृत्यु हो सकती है, स्पीड टेस्ट होते हैं, फटीग टेस्ट होते हैं। आचार्य जी तो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो आप सोचिए कि यदि केवल यातायात के साधनों के विषय में भी इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है कि सवार को हानि नहीं होनी चाहिए, तो जो युद्ध भूमि में जैसे टैंक है, टैंक कैसे बनेंगे, कितना भार होगा, क्योंकि यदि अधिक भारी वाहन है उसकी गति कम होगी, उसकी गति कम होगी, फिर वह पहाड़ पर चढ़ सकता है कि नहीं, रेगिस्तान में जा सकता है कि नहीं, जल पर कैसे चल सकता है। कितनी सारी इसमें विद्या और शोध और उस प्रकार की व्यवस्था की हुई होती है, लगी हुई होती है, बनी हुई होती है। तो ये जो रथ हैं, जब जो योद्धाओं के रथ हैं, ये रथ केवल उनके यातायात के साधन नहीं, आवागमन के साधन ही नहीं है ये रथ। और फिर आप हमने हम जो जिस इतिहास से हम आए हैं, हमने महाभारत तक का अपना इतिहास देखें भारत का, यानी उस पे सारथी, उसे चलाने वाला कौन है, इस पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। निराश तो नहीं कर देगा, क्योंकि जैसे अर्जुन निराश हो गया है युद्ध भूमि में खड़ा होकर, इतनी हताशा और डिप्रेशन में चला गया कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है,
युद्ध के लिए तत्पर ही नहीं था, इच्छा ही नहीं है उसकी। उसे 18 मूलतः जो श्री कृष्ण ने कहे, गीता जो मूल है वह केवल 18 श्लोक है ना, बढ़ती बढ़ती लोगों ने जोड़ते 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 कहाँ तक हो गई है। तो जो सारथी है, वो सारथी की जो भूमिका है वह भी सुनिश्चित करती है कि आपके युद्ध में क्या गति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है। हम्म। तो यह जो रथ है, इसका वर्णन इसलिए महर्षि वाल्मीकि करते हैं, बताते हैं कि रथ कैसा था। और रथ आ जाता है, घोड़े बढ़िया हैं, घंटियां लगी हुई हैं, बहुत मजबूत बना हुआ है, चमकीला चमक रहा है, इत्यादि इत्यादि, और ऊपर ध्वज लगा हुआ है उनके, सुसज्जित रथ है। और कहते हैं कि जो खर है उस रथ पर, बड़े क्रोध में आविष्ट है खर, किंतु वह उस रथ पर सवार हो जाता है, बिल्कुल युद्ध के लिए पूरे। उसमें मनोभाव भी तो युद्ध जैसा होना चाहिए ना मन में। तो जब अब ये दोनों खर बैठ जाता है, तो अब खर के साथ दूषण भी अपना चला, और इन्होंने अपनी सारी सेना, इनके भाले, इनके ढाल, हथियार, रथ, ध्वजे, ध्वज इत्यादि उठाने वाले, ये सारी की सारी अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे सेना को आदेश मिला, क्योंकि सेना को तैयार होने का आदेश तो खर ने दूषण के माध्यम से पहले दे दिया था कि जाओ तुम तैयार करो, अब ये सब तैयार हो गए हैं लेकिन अभी प्रस्थान नहीं हुआ। किंतु जैसे ही खर का रथ आता है, खर रथ पर सवार हो जाता है, तो उसके सवार होते ही दूषण भी बैठता है और सेना से कहते हैं अब हम चल रहे हैं। और कहा कि यह जो सेना थी, इसे सेना को जैसे ही आदेश मिला कि चलना है, सेना भयंकर आवाजें करते हुई शोर, क्योंकि ये ध्वनियों का भी बहुत महत्व होता है। एक उद्बोधन का, हम वो नेपोलियन के उसमें आता है ना, सेना भारत में आई और सारी हार रही थी, और वो एक उद्बोधन से, उसने ऐसा उद्बोधन दिया, उसके कुछ शब्दों से ही सेना का सारा बल लौट आया और फिर सेना ने युद्ध किया। तो इस इन सब का भी बहुत महत्व होता है, भांति भांति की मंगल ध्वनियां होती हैं, कभी शंख बजाए जाते हैं, भयंकर दूसरे को डराने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो सेना जो है बड़ी भयंकर प्रकार की ध्वनियां निकालती हुई, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह आगे तेजी से बढ़ने लगी। अब एक शब्द आता है यहाँ पर, निर्जगाम जनस्थानान महानादम महाजवम। ना, तेज गति, महान गति के साथ चली, महान नाद, बहुत आवाज करती हुई चली, और निर्जगाम जनस्थानान, जनस्थान यानी जहां मनुष्य रहते हैं वहां तक की, क्योंकि ये जो राक्षस है ये एकदम कहीं भीषण, जहाँ कोई सामान्य मनुष्य नहीं रहते वहां रहते हैं। अब वहां से ये वहां आने लगे हैं जहां श्री राम और लक्ष्मण रहते हैं, वहां के लिए इन्होंने प्रस्थान किया है। दूसरा का जो इलाका है हाँ जी। का उसको जनस्थान बोलते हाँ जी। तो वहां वहां श्री राम और लक्ष्मण जहां रह रहे हैं, उस क्षेत्र की ओर शत्रु का जो, उनके इनकी दृष्टि में जो शत्रु का स्थान है, वहां आने लगे हैं। तो कहते हैं जब ये सब चल पड़े, रथ खर तो अपने रथ पर सवार हैं, तो जब सेना ने गति की, तो खर भी आगे आगे प्रस्थान उनके साथ कर जाते हैं। और इस सर्ग में फिर वे लिखते हैं कि जैसे कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, चमकीले दो ग्रह, वो दो ग्रह ही कहेंगे, है ना, हैं। पर इसके अतिरिक्त आकाश में बहुत छोटे 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 ग्रह जो हैं, उन्हें घेरे रहते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि यह ज्योतित जो चमकीले दो श्री राम और लक्ष्मण हैं,
यह कुछ ऐसा हो गया कि ये जो भयानक जो राक्षस जो चले, है ना, युद्ध करने की उससे, ऐसे था कि जैसे सूर्य और चंद्रमा को पूरे जो शेष ग्रह हैं उन्होंने आकर घेर लिया है। क्योंकि शेष ग्रह तो चमक वैसे नहीं है ना चमकीले, सूर्य और चंद्रमा तो का तो अपना महत्व है। तो ये इस प्रकार राम और लक्ष्मण को घेर लेती है यह सेना। आचार्य जी। In this episode, the further description is continuing with the departure of Kal with his forces, and Maharishi Valmiki describes that his chariot was well decorated with also making certain sounds also, or as the cry is a necessary component of a battle, and all equipments are there. In the earlier part, we saw that Maharishi Valmiki saying that Kha said that he would be leading the soldiers, but now when it comes to the departure for the campaign, he is saying after the forces, it was the chariot of the Kha. So of course, this is at the start of the campaign, and then somewhere in between he might have overtaken and took the lead probably. Towards the end, Maharishi Valmiki describes with an analogy as if the sky has two major sources of light, the sun and the moon. So when this army of approaches Ram and Lakshman, as if the sun and moon have been surrounded by other planets and so on and so forth. So Maharishi Valmiki is giving an indication as if, as far as the billions is concerned, that is cherished by the sun and the moon and not by other planets. They are too insignificant. So that is what we will see in the next section. Actually, it will be more than one section because this battle will be quite long drawn and is going to be very harmful. Even Sri Ram will get injured, hurt, blood coming out from various parts of the body. So we will see this description. First, the other soldiers will be killed, and then one of them, one of the 14, I am not sure the Dushan is included in 14 or not, but whatever it is, but one of them is, besides these two brothers, Kha and Dushan, there is one who is very significant. His name is coming quite often, Trishul. So त्रिशूल। first, all others will be killed, then Trishul, and then Dushan, and then finally Kal. And then one of them, who is bystanders or what, he somehow witnesses the whole battle. He is not participating or he is run away. Then he runs away. And this is significant. In the previous episode, we had seen Supnaka was witnessing, but here there is no mention of that. She is probably not here. So the other person who is witnessing, his name is probably Akampa, and he will go to Ravan and report to him about this battle. So all this will be taking quite a few episodes, and now we are nearing the climax.
that Ravan gets the news and then finally he abducts Sita, and then there is a search for Sita, and then Ram is going to attack Ravan, and a lot of that is what Ramayana is all about. So we will see the things are culminating. As we saw last time, all this Ramayana is the series because of Surpanakha taunting Ram, Lakshmana, and that not only taunting, she went to the extent when it was not working out the way she wanted, she attacked Sita and to almost kill her. So Ram and Lakshmana have shown the patience until the end, and at the very last moment, Ram asked Lakshmana to act. And again, they never wanted to kill Surpanakha, which he could have, but he just did some sort of a punishment. So that has now, these are all lingering events because of that. Things are escalating one after another. So who is to be blamed? We have no idea. So all this is part of Ramayana. That's what we are. And there is a lot to learn. At every point, the hero is, of course, Ram, because his behavior appears to always be within the gentleman limits that is called Mayada Purushottam. So he was considered as embodiment of Dharma. So that is why Ramayana is so much of it important for us. Everybody cannot be a rishi. Everybody cannot be an Einstein scientist. Everybody, but we can tell every child, you can become as good as a person as Ram and Krishna. So that's why they are our role models. So, but today we have got into a different syndrome. We speak in terms of Bhagwan Ram, but in old Valmiki Ramayana, we have heard Narkesari, Bahubali, and many other adjectives, but never Bhagwan Ram. Bhagwan has come only with Vasishtha, only with Vishwamitra, only with Agastya, Bharadwaj, only for rishis. And Bhagwan doesn't mean God. Bhagwan means one who has bhaga. That is extraordinary Ashvaya. Bhag is Ashvaya. Ashvaya is not material wealth. It is basically the out of knowledge and out of that dhyan samadhi what you get when you are blessed by Ishvara in terms of deep insights. So that is Bhagavan, Rishi. So Rishi is called as Bhagavan. Ram is our hero. Ram is our role model. Though Maharishi Valmiki is writing about Ram, he is himself Rishi. But his objective is to write a story which is historical fact in an interesting manner so that future generations will derive some learning and see what a human being can become. Even if you are not very, actually, Ram is also a learned person, but he's not learned as a rishi. He's like a university graduate. But every university graduate is not a great scholar, but a professor of 60 years, 60, 70 years standing. He is a very senior scholar. So Rishi is a very high level, highest scholar who has been blessed by certain insights by Ishwar. Of course, Ram is also an educated person, but like a university graduate, he is not a great scholar. But his greatness is that he is a role model
for the entire humanity, not only for Hindus. So he is in a time frame when they are just human beings, only Manav Dharma, what is called Satya Sanatan Dharma. So these are significant, but we have lost track of many things. So now we talk Bhagwan Ram, we do Arati. So we have put him in a higher pedestal. Now a common man will say, you are Bhagwan. He did this. How can I do this? No, he is just like us, a human being, and every human being can follow the path of Dharma to that extent and that's what is the challenge of life, which he showed, that instead of being crowned next day, he was asked to go for 14 years exile. He did it. And he always said, I don't want my father to be considered as he did not follow the path of the truth. And then his wife is abducted unexpectedly. Now he has to search for his wife and go through a battle. So all these disastrous events came in his life, but he did not lose his balance and he did not adopt shortcuts. He always, so as we will see, Bali and Sugriv, Vibhishan and Ravan, how he does diplomacy. He does everything, but everything on the right frame. Idea. So similarly is our Krishna also. So Ram and Krishna, I'm not saying they were not scholars, they were educated people, but they were not rishis. But they are important because they always followed dharma, even in difficult circumstances. And that is why our culture gives importance to these two heroes, Ram and Krishna, that they can be role model. Every mother, every father can tell their child, you can become Ram, you can become Krishna. You may not become Patanjali, Kapil or Kanad or this, because that's a different class of people and not everybody can become. But Ram and Krishna, every human being can become. But it's unfortunate that now we have put Ram and Krishna on certain other pedestal and we are harming our own interest. And as you know about Ram, like you have heard many times from Acharyaji, that Uttarakhand and many other attempts have been made. And if you think in terms of Krishna, there has been much greater malignment. Mahabharata tells something about Krishna, but then there is a whole book, Bhagavad, that describes Krishna as a very different kind of character. So rather Rukmini and Krishna, there is a concept of Radha and all sorts of gossips. And he's born in midnight, and our mandirs are becoming hellish place in the name of Krishna. All kinds of wrongdoings have been done, Devdasis and whatnot. So, we have to be very careful about how fake narratives are being planted in our culture, in our dharma, and today Hinduism is not a dharma. It has become a religion. So we have to go a long way from Hindutva to Sanatan Dharma. We have to clean up all kinds of mess that we or somebody has. So narratives are coming from outsiders and insiders also for their petty gains. They give, this is a world of fake narratives, which we are seeing today. This has been happening for the last 5,000 years. So we have to study Valmiki Ramayana very carefully. As I have said, up till now we have not seen Bhagwan Ram, but we have seen Bhagwan Vasishtha, Bhagwan Vishwamitra, Bhagwan Bharadwaj, and Bhagwan Agastya. We have seen all this, isn't it? So this is the beauty of Valmiki Ramayana. And Ram and Krishna both were victorious, being surrounded with so many bad elements and pressures and negativity and so on.
सो थैंक यू आचार्य जी, एंड थैंक यू ऑल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आगे की कथा, क्योंकि अब यह पूरा रामायण जितनी भी शेष है, और एक सेकंड कितना है, हाँ जी, आधी हो चुकी है लगभग। तो आधी रामायण अभी हुई है, यह 5वां वर्ष है। तो हमें तो कुछ अधिक गति से चलना है, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता। हमने इससे वाल्मीकि रामायण के अखंड पारायण का प्रण लिया था अगस्त 2020 में, जब इसे प्रारंभ किया था कि हम इसे स्वयं पूरा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम इसे पूरा कर लें और अपने जीवन काल में, किंतु जीवन का कुछ पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसे अगले 5 वर्ष तक और ना खींचना पड़े। हम शीघ्रता से थोड़ा बढ़ेंगे, तो लेकिन कथा पूरी करेंगे। आप आते रहिए, जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। प्रभु कृपा बनी रहे। धन्यवाद।